Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will solve question number 2 of exercise 2.1. So question number 2 में क्या कह रहे हैं? Some pictures A to C are given below. Tell which of them show. Means आपको यहाँ A, B, C इन सब में आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और ऊपर इसके आंसर्स दिए गए हैं. ओके, सो आपको बताना है कि इन पिक्चर्स के आंसर्स क्या होंगे. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. अब देखिए, अब जैसे हम पहला ए पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, दो सर्कल्स दिए गए, ठीक है. अभी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, दो सर्कल दिए गए और एक सर्कल में तीन पार्ट हुए हैं जिसमें से एक पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स है? टोटल तीन पार्ट्स है जिसमें से एक पार्ट शेडेड है. टोटल तीन पार्ट्स है. देखिए यहाँ पे टोटल तीन पार्ट्स है, इस सर्कल में तीन पार्ट्स है और जिसमें से एक पार्ट शेडेड इसमें भी है और एक पार्ट शेडेड इसमें भी है, ठीक है. और इस तरह के कितने सर्कल है? दो. तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. इक्वल टू, अब इधर राइट हैंड साइड में हम देखेंगे इक्वल टू. यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल तीन पार्ट्स है जिसमें से दो पार्ट जो है वो शेडेड है, ठीक है. और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये नीचे 3 आ जाएगा तो 2/3, ठीक है, ये आ जाएगा. तो देखिए ये राइट हैंड साइड भी जो है इससे मैच हो रहा है. यहाँ पे भी क्या है, टोटल तीन पार्ट्स है जिसमें से दो पार्ट शेडेड है. यहाँ पे भी देखिए टोटल तीन पार्ट है जिसमें से दो पार्ट शेडेड है, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे ये किससे मैच हो रहा है? 2 × 1/3 ये जो है इससे सेकेंड वाले से मैच हो रहा है. तो ए का आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा, ठीक है. इसका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा क्योंकि ये इससे मैच हो रहा है, ठीक है. नाउ बी पार्ट. अब बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमें तीन ट्राइंगल दिए लेफ्ट हैंड साइड और तीन ट्राइंगल दिए राइट हैंड साइड, ठीक है. जो ये इक्वल टू में दिया है ये इसका मतलब इसके आंसर्स को फिगर में शो किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये तीन ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, कितने पार्ट्स है? यहाँ पे चार पार्ट्स किए गए, ठीक है. हर एक ट्राइंगल में यहाँ पे चार पार्ट्स है. अभी हम लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, ठीक है. हर एक ट्राइंगल में क्या है, चार पार्ट्स है और जिसमें से तीन पार्ट शेडेड है, ठीक है. तो यहाँ पे टोटल चार पार्ट्स है जिसमें से तीन पार्ट शेडेड है, ठीक है. और इस तरह के कितने ट्राइंगल है? तीन ट्राइंगल है. तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 3 is 9/4. ये 9/4 हो गया, ठीक है. तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर जो है बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है. तो इसीलिए अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं. तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे. तो ये 9 है, इधर हम 4 लिखेंगे. 4 2 जा 8, फिर रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है. तो जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो नीचे 4 वो वैसे ही रहेगा, रिमाइंडर जो है वो ऊपर चला जाएगा और क्वोशिएंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, 3 × 3/4 इक्वल टू 2 1/4, ठीक है. तो ये किससे मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है थर्ड वाले से, ठीक है. यानी बी का आंसर क्या आ जाएगा? बी का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन, ठीक है. ये थर्ड वाले से मैच हो रहा है, ठीक है. इसका मतलब 3 × 3/4 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है, जिसमें तीन पार्ट, टोटल चार पार्ट्स में से तीन पार्ट शेडेड है, ठीक है. 3 × 3/4 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन ट्राइंगल ऐसे हैं जिनमें से चार पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है. और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, 2 1/4. 2 1/4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली शेडेड है, ठीक है. यहाँ पे दो ट्राइंगल ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली शेडेड है, इसलिए यहाँ पे 2 है. और एक ट्राइंगल क्या है, उसमें से चार पार्ट में से एक पार्ट शेड है, ठीक है. एक ट्राइंगल में चार पार्ट में से एक पार्ट शेड है. तो 2 1/4 जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो इसका आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया?
सॉरी बी का आंसर क्या हो गया, थर्ड आ गया। ठीक है, अब सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, अब इसमें क्या है, 3 फिगर्स इधर है और 1 फिगर इधर है। ठीक है, जो इक्वल टू में है वो आंसर है इसका। ठीक है, तो 3 फिगर है। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 पार्ट्स है। यहाँ पे भी 5 पार्ट्स है, यहाँ पे भी 5 पार्ट्स है। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड का देख रहे हैं, तो टोटल क्या है, 5 पार्ट्स है और उस 5 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल 5 पार्ट्स है और इस 5 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो और इस तरह के कितने फिगर हैं, 3 है, तो 3 इंटू 1/5। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/5, ये इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसके आंसर्स को भी फिगर्स में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आंसर्स को भी इन्होंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो अब देखिए 3 इंटू 1/5 ये किससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, यानी कि सी का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, 3 इंटू 1/5 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल 3 फिगर ऐसे है जिसमें क्या है कि टोटल 5 पार्ट्स है, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हर एक 3 फिगर है, उस 3 फिगर में आप देखेंगे कि टोटल 5 पार्ट्स है, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है। और इस तरह की कितने फिगर है, 3 फिगर है, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, 3/5 है, ये इसका आंसर। तो इसके आंसर्स को भी इन्होंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको इजिली इससे भी समझ में आ जाएगा। 3/5 का मतलब क्या हुआ, टोटल 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स है, जिसमें से 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, एक फिगर ऐसा है, राइट हैंड साइड में एक फिगर है हमारे पास। ठीक है, तो और उस एक फिगर में टोटल 5 पार्ट्स है, जिसमें से 3 पार्ट शेडेड है, तो इसीलिए 5 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है, तो ये 3/5 हो गया। और ये किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट वन से। ठीक है, तो ए का आंसर आ गया सेकेंड, और ए का आंसर आ गया सेकेंड, बी का आंसर आ गया थर्ड और सी का आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फिगर को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। जब आप देखेंगे तो आप खुद ही इजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 in the next video. Bye bye, take care.